अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मित्रों, मैं हूं फरहान यामीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम बलूचिस्तान में होने वाले वाक़यात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए उसके हवाले से तज्ज़िया भी पेश कर रहे हैं, जिसमें हमने ये भी बताया कि बलूचिस्तान के अंदर जो लोग बलोचों ने मारे हैं वो पंजाबी नहीं थे, बल्कि बलोची जो कौम है उससे ताल्लुक़ रखते थे। अगरचा उनकी ज़बान बलोची नहीं थी, सराइकी बोलते थे, लेकिन वो खुद को बलोच कबीला कहता है। और जिस वक्त बलोच यकजहती मार्च रिजी खां दाखिल हुआ है तो इस बुनियाद के ऊपर के बलूचिस्तान से आने वाले बलोच हैं और पंजाब में रहने वाले डेरा इस्माइल खान और इसकी मुल्का आबादी में लोग वो बलोची हैं, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो हिमायत है वो बलोच यकजहती कमेटी की थी, धरना भी दिया था, लोग भी गिरफ्तार हुए थे। अब मसला ये है कि सवाल ये पैदा होता है, बलूचिस्तान में जो जारी इस वक्त लड़ाई है क्या वो सिर्फ पाकिस्तानी बलूचिस्तान में ही शामिल हो रही है, या जो दूसरी जानिब बलूचिस्तान है उसमें भी ये जो लड़ाई है वो जारी है। अच्छा, दोनों बलूचिस्तान जो ईरान है और पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, ईरान वाले बलूचिस्तान को सस्तान बलूचिस्तान कहते हैं। और याद रहे कि ये तकसीमें पाकिस्तान के वक्त या तकसीम हिंद के वक्त बलूचिस्तान दो हिस्सों में तकसीम नहीं हुआ था, बल्कि ये बलूचिस्तान अंग्रेज़ों के दौर के अंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। एक हिस्सा ईरान के पास था और दूसरा हिस्सा बलूचिस्तान का पाकिस्तान के हिस्से हक में आया था। और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ औकात के अंदर जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान आया था वहाँ मुख्तलिफ औकात के अंदर ऑपरेशन होते रहे और किस अदवार में हुए इसके ऊपर हम अगली वीडियो बनाएंगे और ये भी बताएंगे बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन करने वाला आया पंजाबी ही थे या दूसरे ही थे बाहर के। इस वक्त हम बात कर रहे हैं, कंपैरिजन और मुआवजा कर रहे हैं हालात का, ईरानी बलूचिस्तान और पाकिस्तानी बलूचिस्तान का। तो इस वक्त दोनों के अंदर हालात एक जैसे हैं, दोनों के अंदर रहायशी जो लोग हैं उनके माशी कैफियत भी एक जैसी है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर और सस्तान बलूचिस्तान ईरान के अंदर भी इस वक्त हल्की फुल्की इंसर्जेंसी मौजूद रहती है व गाहे बगाए जो लड़ाई है वो होती रहती है। बलूचिस्तान के अंदर जो महरूमी है पाकिस्तानी बलूचिस्तान के अंदर, वही महरूमी ईरानी बलूचिस्तान के अंदर है। तहम ईरान के अंदर जो लोग हैं वहाँ पर जो भारतीय असर रसूख है वो बहुत ज़्यादा, यही वजह है कि ईरान के अंदर से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मुदाखलत होती है। इसके बरक्स पाकिस्तान ने कभी भी सस्तान बलूचिस्तान के अंदर जो मौजूद मुतहरिक ग्रुप हैं उनको कभी भी सपोर्ट नहीं किया है और ना ही किसी किस्म की कोई फंडिंग दी है। ताहम ईरान ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो बलोच लोग मुसल्ह तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट ज़रूर किया है। इस वक्त ईरान के अंदर इनकलाब आया था तो सस्तान बलूचिस्तान को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया था और ईरान के जो दीगर सूबे हैं वहाँ पर माशी तौर पर इस्टेब्लिश करना उन्हें शुरू कर दिया था। ख़ास तौर पर खुमैनी के वक्त के अंदर ये तमाम तर जो चीज़ें वो शुरू हुई थी। वहाँ से जो सस्तान बलूचिस्तान के लोग हैं उनकी जो मईशत थी, जो कारोबार था वो पाकिस्तान के अंदर जुड़ा हुआ था। जो वक्त गुजरा है तो ईरान के अंदर जो बॉर्डर है पाकिस्तान की जानिब, वहाँ पर जो ईरानी इनकलाबी फौज थी वह ना होने के बराबर थी। वक्त तो सरहद के दोनों साइड के ऊपर महफूज सरहद समझी जाती थी और एक दूसरे के अंदर मुदाखलत नहीं होती थी। तो दोनों साइड के जो बलोच हैं वो कारोबारी एतबार से कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते रहते थे, फल फ्रूट, जिसमें पेट्रोल की स्मगलिंग भी और दीगर जो चीज़ें वो होती रहती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक जानिब पाकिस्तान ने फौजी डिप्लॉय करना शुरू किया और दूसरी जानिब ईरान के जो इनकलाबी फोर्स है वो डिप्लॉय होना शुरू हुई है। तो जो मीशत है बलूचिस्तान की दोनों साइड पे, ईरान और पाकिस्तान के अंदर दोनों साइड पर जो वहाँ लोग रहने वाले थे उनके अंदर महरूमियाँ बढ़ती रही हैं, भूख बढ़ती रही है। जो दोनों साइड ईरान और पाकिस्तान के जो हुक्मरान तबके दोनों की जानिब जो गुस्सा गम गुस्सा है वो बढ़ता गया है। फिर हुआ ये, पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट है वो पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गया था, उसे डेवलप किया। तो पाकिस्तानी साइड के जो बलूचिस्तानी था वो ऐसा महसूस होना था कि भी जो चाइना के साथ मिल के पाकिस्तान एक जो रोड और मैप जो रोड बनाना चाह रहा है पाक ईरान चाइना कॉरिडोर, उससे बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। ये जो तमाम तर चीज़ है वो ईरान को खटकने लगी क्योंकि उनकी तरफ चार पहाड़ था। दूसरा, खित्ते के अंदर जो भारतीय असर रसूख का वो भी कम होना शुरू हुआ। तो फिर दूसरे जो स्टेक होल्डर है इस लड़ाई के अंदर वो दाखिल होना शुरू हो गए, जिसकी में चार पहाड़ को डेवलप करने के बाद भारत पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत
करने शुरू कर दी है, जबकि चीन की मुखालफत में जो भारत वो है अमेरिका है और जो इसराइल है उनकी जानिब से भी यहाँ पर मुदाखलत करनी शुरू हो गई थी। तो यही वजह है कि पाकिस्तान और ईरान के अंदर दोनों साइड के अंदर इंसर्जेंसी ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तानी जो बलोचिस्तान है उसके अंदर भारत मुखालफत की वजह से पाकिस्तान की, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा देखने में मिला है कि जो डॉलर लड़ाई है वो जो डॉलर एक लड़ाई है वो शुरू हो गई है, और जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो रॉ की फंडिंग के ऊपर पाकिस्तान में और पंजाबियों के खिलाफ मुसलसल एक जो मौक़िफ़ है वो अपनाई जा रही है, जिसमें जो बलोचिस्तान के जो लोग हैं वो लापता हो जाते हैं और उस हवाले से मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आता है। ताहम बहुत सारे मौके के ऊपर ऐसा साबित हुआ है जिन लोगों को लापता करार दिया गया है वो BLA, BLF, BRA इनके अंदर मौजूद होते हैं और जो फौज है उसके झड़पों के दौरान मारे गए हैं। तो अब इस वक्त दोनों साइड से जो हालात हैं वो तकरीबन एक जैसे, ईरान बलोचिस्तान के भी, पाकिस्तानी बलोचिस्तान के भी, दोनों साइड के अंदर अगर ये मुसल्लह जिद्दोजहद और लड़ाई ख़त्म करनी है तो दोनों हुक्मरान तबके को बैठना होगा। बलूचिस्तान के दोनों साइड के बलूचिस्तानियों के, बलूचियों के जितने भी किस्म के उनकी जो माशी मुसीबतें हैं, माशी मसाइल हैं वो सॉल्व करनी होगी। उसी बुनियाद के ऊपर ही इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जा सकता है।